दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गुनिया के मदद से प्लॉट का एरिया निकालने के लिए सिखाएंगे और केवल एरिया ही निकालना नहीं बल्कि गुनिया को बैठाना भी सिखाएंगे कि भाई किस तरह से हम लोग जो है प्लॉट के भुजाओं की दूरी जो है हम लोग गुनिया की मदद से ज्ञात करते हैं। तो ये कौन से गुनिया है दोस्तों, आपको पता होगा ये 25-50 गुनिया है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है 25-50, जरूरी नहीं है कि भाई लिखा हुआ मिले आपको। अगर 0-2-4 ये जो आप देख रहे हैं ना 0-2-4 अगर ये भी लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि वो कड़ी गुनिया है। और कड़ी गुनिया में कौन सा गुनिया है, 25-50 है कि 40-50 है कि 20-40 है। ठीक है, इस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए आपको जो है आपको करना क्या पड़ेगा, 1 इंच में देखना पड़ेगा कि टोटल कितने खंड हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये गुनिया टोटल 2 इंच का है तो 1 इंच यहाँ से लेकर के 0 तक हुआ। ठीक है, अब इसमें खंड यहाँ देखिएगा 5, 10, 15, 20, 25 यानी 1 इंच में जो है 25 खंड है। मतलब इधर वाला जो है 25 जीरो गुनिया कहलाएगा। और इधर क्या है कि यहाँ पर ये बड़ा वाला खंड में 10 है तो 10, 20, 30, 40, 50 तो ऊपर में जो है ये वाला 50 जीरो गुनिया है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल इस गुनिया को हम कहेंगे 25-50 गुनिया। और होता क्या है कि इसमें एक कड़ी जो है एक जो खंड है छोटा वाला वो बताता है 20 कड़ी। जो 25 जीरो गुनिया है उसमें एक छोटा खंड 20 कड़ी का होता है, जबकि इधर वाला जो है 50 जीरो गुनिया में एक छोटा खंड 10 कड़ी का होता है। ठीक है, इधर ये साइड में देखिए बहुत छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जो है ये 20 कड़ी वाला तरफ से ही नापी करते हैं क्योंकि इधर से सुस्पष्टता जो है आपको नजर आता है। ठीक है, और आप 5 कड़ी 10 कड़ी आराम से पकड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 कड़ी वाला से भी काम कर सकते हैं। सोचिएगा सर जब इसमें जो है लिस्ट काउंट 10 कड़ी है, ठीक है, तो इसमें जो है 5 कड़ी आसान रहेगा पकड़ना ना। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, मतलब जब ये कीजिएगा तो बारीकी से एक खंड को गिनना पड़ता है, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसमें आपको जो है सो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता। तो प्रयास कीजिए आप कि इधर से ही काम करें। बाकी अगर आपका इधर से ही करने का इच्छा हो, इधर से ही आसान लगता है, इधर से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये है 25-50 गुनिया, एक तरफ 20 कड़ी का एक तरफ 10 कड़ी का। इसका प्रयोग हम लोग नक्शा में करते हैं। ठीक है, सर्वे के फील्ड में 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक वैसे जो नक्शा में प्रयोग किए जाते हैं जैसे कड़ी गुनिया हो गया, मीटर गुनिया हो गया, फीट गुनिया हो गया, प्रकाल हो गया, ठीक है, एडम कॉम हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, टॉक हो गया, आदि आदि। बाकी बात धरातल पर जो प्रयोग किए जाते हैं जैसे आपका चेन हो गया, फीता हो गया, ठीक है, एरो हो गया, रेंजिंग रोड हो गया, ये सब। ओके, प्लेन टेबल हो गया, प्रिज्मेटिक कंपास हो गया। खैर, तो दोस्तों यहाँ पर पहले जो है हम कड़ी गुनिया के माध्यम से जो है एरिया निकाल करके आपको बताएंगे। ठीक है, एक प्लॉट का। ओके, और यहाँ पर जो है अब देखिए ये वाला जो है थोड़ा सा इसका भी परिचय देता हूँ। ये मीटर गुनिया है, इसमें एक छोटा खंड जो है 4 मीटर का। ये सब थ्योरी में आप लोग को बता दिया गया है और इसका पहचान है 1/4000 लिखा हुआ होता है। हालांकि नक्शा अगर देखा जाए तो इसका पैमाना है 1/3960 और इसमें 1/4000, इसमें करेक्शन वगैरह लगता है, ये सब बताएंगे बाद में, चिंता नहीं करना है। और ये फीट गुनिया दोस्तों, इसमें एक खंड जो है 10 फीट का होता है। क्लियर, चलिए, तो ये सब हम बाद में जो है सो आगे की वीडियोज में जानेंगे। पहले आज हम कड़ी गुनिया जो कि बहुत ही आधारभूत गुनिया है, इसे चलाना हर कोई अमीन को आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सीख गए तो ये सब सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत ही सर्वे का कड़ी गुनिया से हुआ है तो इसे सीख ही लीजिए अमीन के फील्ड में। ओके, अब है क्या दोस्तों, यहाँ पर एक प्लॉट मैं सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी प्लॉट रेंडमली मैं ले लेता हूँ। जैसे मान के चलिए अभी सीधी ही प्लॉट लेता हूँ। जैसे ये वाला देखिए, ये प्लॉट नंबर कितना है, 443। ठीक है, इसी का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, अभी हम एरिया निकालने के लिए बता रहे हैं और एरिया के साथ साथ भुजाओं की भाई लंबाई आप निकालने के सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये सब तो सीखना बहुत जरूरी है ही। बाकी नक्शा के विषय में तो आप जानते ही हैं, नक्शा का डिटेल दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर जिला दिया हुआ है हजारीबाग, मौजा का नाम छड़वा है, थाना नंबर भाई यहाँ पर देख सकते हैं 76 है, चादर नंबर 1 है, थाना हजारीबाग है, परगना चंपा, अंचल कटकमसांडी। और ये जो नक्शा कब बना है वो यहाँ पर दिया गया है, 1911-12 ईस्वी में नक्शा बना है और यहाँ पर नॉर्थ लाइन भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, एक प्लॉट का एरिया निकालेंगे। हालांकि नक्शा को जो है हमको इस तरह से, अब अगर डायरेक्शन वाइज अगर काम करना है तो भाई नक्शा को आपको कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा, नॉर्थ को नॉर्थ साइड। ठीक है, और इसको पेज को भी इस तरह से रखना होगा और काम कीजिएगा तो डायरेक्शन वाइज काम करने में आपको आराम लगेगा। हालांकि भाई जो टेबल मेरा था, ठीक है, तो नक्शा ऐसे ही से मैंने रख दिया था। चलिए अब इसी तरह से रख करके जो है आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जो है सो क्लियरिटी होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा।
चलिए भाई इधर फोन रख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्लॉट नंबर का हम बात कर रहे थे, किसका, 473 का, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान देना, प्लॉट भी आपको ऐसा बनाना है पेज में कि भाई वो भी डायरेक्शन वाइज रहे। जैसे यहाँ पर आप नॉर्थ लाइन देख रहे हैं, नॉर्थ लाइन देख रहे हैं ना, ये उधर देखिए ऊपर साइड में क्या है, उत्तर है, तो यहाँ पेज में भी जो है इधर आपका उत्तर होगा। हम यहाँ पर एक नॉर्थ लाइन बना ही देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये नॉर्थ लाइन हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ लाइन। क्लियर, यानी इधर उत्तर, इधर दक्षिण, दाहिना साइड पूरब और इधर पश्चिम। क्लियर। अब दोस्तों इस प्लॉट को हम बनाते हैं, ये प्लॉट नंबर जो 443 दिख रहा है ना, इस प्लॉट को हम यहाँ पर बनाते हैं। कुछ इस तरह से है दोस्तों। पहले जो है आपको एक समझिए कि खाका बनाना है, जो जिस भी प्लॉट का आप एरिया निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है ना। उसके बाद में ऐसे करके ऐसे गया है, ओके, और ये वाला एकदम स्ट्रेट है, इस तरह से है दोस्तों, ओके। यहाँ पर हल्का सा प्लॉट को बारीकी से देखना है। देखिए अगर एरिया वगैरह निकालने के लिए सही से सीखना है भाई, तो आपका मेंसुरेशन जो है एकदम स्पष्ट होना चाहिए। मेंसुरेशन चैप्टर जितना आपका स्पष्ट रहेगा, जितना मजबूत रहेगा, उतना बारीकी से आप एरिया को निकाल सकते हैं, एक्यूरेट निकाल सकते हैं। क्योंकि मजबूती रहेगा मेंसुरेशन में, तो आप दिमाग लगा के खुद से निकालिएगा, ठीक है। कई लोग जो है अपने आधार पर जो है सो एरिया निकालते हैं अपना दिमाग लगा कर, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा बहुत सारा प्लॉट रहता है, तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई किस तरह से हम मेंसुरेशन को यहाँ पर यूज करें कि भाई एरिया एकदम एग्जैक्ट से एग्जैक्ट आवे। हालांकि आजकल तो भाई कहना नहीं है, आजकल ऑटो कैड वगैरह आ गया है, नक्शा को एक बार स्केलिंग कर देंगे, मतलब कि 15-20 सेकंड के अंदर इस प्लॉट का एरिया एकदम एग्जैक्ट निकल जाता है, ठीक है। तो वो सब खैर सॉफ्टवेयर का यूज करना आजकल वो भी सीखना जरूरी है, लेकिन उसके पहले ये भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कभी आप नापी करने के लिए चले जाए वहाँ भाई ऑटो कैड का आप यूज ना कर पाए, एरिया ना निकाल पाए, तो भाई आप मैनुअली से ही कीजिएगा ना। तो मैनुअली पहले आना चाहिए, उसके बाद आप जितना एडवांस में चले जाइए वो आपके ऊपर है, वो आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। लेकिन बेस आपका यही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बना दिया, यहाँ ये नॉर्थ लाइन भी बना दिया। अब क्या है कि भाई इनके भुजाओं को पहले हम नोट करते हैं, ठीक है। भुजाओं को हम नोट करते हैं। देखिए अब गुनिया को कैसे बैठाना है, ध्यान से देखिएगा। प्लॉट तो मेरा ये है 443। कैमरामैन थोड़ा बारीकी से दिखाइएगा, ठीक है, रीडिंग पढ़ाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हम इसके नॉर्थ, ये वाला जो है ना इधर वाला बाउंड्री, इसका हम लंबाई लेना चाह रहे हैं कि भाई कितना है। तो क्या करेंगे हम, एक ये वाला जो किनारा देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला किनारा हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे। चलिए प्रकार से हम आपको समझाते हैं तो बारीकी समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है ना, ये वाला जो ये देख रहे हैं लाइन, ठीक है, उस लाइन को आपको इस पॉइंट पर रखना है, और उसके बाद देखना है कि इधर भाई कितना पॉइंट तक पहुँचता है। तो चलिए, और थोड़ा सा उठा करके गुनिया रखना है, ऐसे पूरा बैठा करके नहीं, हल्का सा ऐसे उठा होना चाहिए, तो और भी स्पष्टता आता है, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके मैंने बैठा दिया, मतलब ये वाला लाइन और ये जो प्लॉट का ये वाला मेड़ है, लग रहा है कि एकदम एक ही जगह पर, एक ही सीध में है, ठीक है। उसके बाद में ऐसे सटा देंगे, और उसके बाद इस ये वाला जो प्लॉट का ये वाला लाइन है, अब देखेंगे भाई रीडिंग कितना दूर तक जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 जरीब, यानी 100 कड़ी, 200 कड़ी, 300 कड़ी, फिर यहाँ देखिए 20-20 कड़ी का है ये वाला, तो 20, 40, 60, 80, एकदम नेट जो है दोस्तों 80 पर आपको दिख रहा है। हालांकि कैमरा का एंगल जो है अलग है, तो आपको थोड़ा बहुत 19-20 दिख रहा होगा, लेकिन अगर एग्जैक्टली हम देखें तो 1, 2, 3 जरीब 80 कड़ी है, 380 कड़ी है टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर इधर से अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो एक बार गुनिया को आपको इधर से भी बैठा करके देख लेना है, दोनों साइड से, ठीक है। इधर से भी एक बार ऐसे करके बैठा के देख लीजिए, लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर 80 आ रहा है, तो 80 है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। फिर इधर से भी आप बैठाएंगे, ओके। तो इस तरह से क्या है दोस्तों कि आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई 380 कड़ी है। अब क्या करेंगे, 380 हम यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपको रीडिंग मिलेगा उसको आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब इधर पूरब साइड वाला लेते हैं, ये वाला कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या है। हालांकि ये भी है नियम कि भाई जैसे प्रकाल है, प्रकाल के दोनों नोक को आप यहाँ पर ऐसे करके रखिए, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके रख दिए। रखने के बाद ये देखिए आराम से रखना है। उसके बाद जो है क्या करना है, आपको गुनिया पर ले चलना है। हालांकि हम प्रकाल से काम नहीं करते, डायरेक्ट काम करते हैं। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे
तो भाई एक 130 कड़ी दिखा रहा है, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक हम गुनिया को डायरेक्ट नहीं बैठाएंगे, ठीक है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग, अब किसी का प्रकाल से हाथ बैठा हुआ है तो प्रकाल से ही उसको काम करने में मजा आएगा, ठीक है। मेरा मन नहीं करता है उससे काम करने का, डायरेक्ट हम बैठाते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट बैठाएंगे, सिंपल सी फंडा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमको भाई एग्जैक्ट दूरी से मतलब है। ओके, ये देखिए यहाँ से ऐसे करके बैठाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको समझाने की बात आ रही है दोस्तों। अब देखिएगा कि 5 कड़ी कैसे पकड़ते हैं। 10 कड़ी अगर बीच बीच में आ जाएगा तो 10 कड़ी हो जाता है, वो ठीक है, लेकिन 5 कड़ी कब पढ़ेंगे, ये देखिए। यहाँ अगर बारीकी से देखिए दोस्तों तो 1 जरीब तो हो रहा है, 20 कड़ी भी हो रहा है, लेकिन 30 कड़ी भी जो है यहाँ पर पूरी नहीं हो रहा है। 30 कड़ी से हल्का सा कम है, यानी उसको हम मान सकते हैं 25, ठीक है। मतलब 5 के मल्टीपल में आप मैक्सिमम रीडिंग इसमें पढ़ सकते हैं। हालांकि कई बार क्या होता है कि फील्ड में आपको भाई अगर 125 कड़ी है तो फील्ड में 127 कड़ी मिल जाएगा, तो उसको सही मान लेना है, ठीक है, अगर ग्राउंड पर मिलता है ऐसा तब। लेकिन आप जो रीडिंग पढ़ेंगे वो 5 के मल्टीपल में ही पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। देखिए एकदम बारीकी से देखिए, 125 कड़ी ही है, देखिए ये देखिए दोस्तों, है ना। मतलब हल्का सा जो है 20 कड़ी वाला से ज़्यादा है, तो उसको मान लेना है कि भाई कितना है, 25 कड़ी है, तो 125 कड़ी हो गया। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, 125 कड़ी को हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 125 कड़ी। उसके बाद दक्षिण साइड वाला दोस्तों, ये देखिए। अब दक्षिण साइड का हम देखते हैं दूरी भाई कितना है। तो एकदम गुनिया को थोड़ा सा ऐसे करके बैठाना है, ठीक है, ऐसा नहीं पूरा ऐसे सीधा बैठा दीजिएगा, हल्का सा आपको टेढ़ा करना इसको जरूरी है। ऐसे करके यहाँ पर ऐसे बैठाएंगे हम, ओके, और देखेंगे भाई रीडिंग कहाँ तक जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब हुआ, 2 जरीब, 3 जरीब, फिर उसके बाद 20, 40, 60 और हल्का सा ज़्यादा है, यानी कि 65, 365 कड़ी, ठीक है। ये देख सकते हैं हल्का सा ज़्यादा है, अगर बीचों बीच रहता तो 70 ले लेते, लेकिन हल्का सा ज़्यादा है तो हम 65 लेंगे। 20, 40, 60 और 5 65, यानी 365, ठीक है। तो चलिए भाई इधर हम ले लेंगे 365 कड़ी, ओके। चलिए अब क्या है दोस्तों, हल्का सा आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है कि हल्का सा ये बीच में उठा हुआ है, तो ये वाला भी दूरी आपको क्या कर लेना है, ले लेना है। अब यहाँ पर मेंसुरेशन को ध्यान में रखते हुए ये वाला जो उठा हुआ भाग है अगर लगभग बीच में है, लगभग हल्का फुल्का इधर उधर चलेगा, तब आप एक ही बार नापी लीजिए। लेकिन यही उठा वाला चीज़ अगर इधर रहता ज़्यादा किनारे, तो एक यहाँ लेते और एक इधर भी लेते, ताकि वो मेंटेन रहे। क्योंकि भाई अगर केवल हम यही वाला लेंगे उठा वाला भाग, तो एरिया हमको ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मेंसुरेशन पढ़िएगा सही से, तब वो फीलिंग होगा। चलिए भाई, तो लगभग हमको ये प्लॉट लग रहा है कि बीच में ही उठा हुआ है इस जगह पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस जगह से लेकर के यहाँ तक का लंबाई बीचों बीच हम एक बार नाप करके देखेंगे भाई कितना ठहरता है, ठीक है। ये देखिए ये प्लॉट है, ये यहाँ लिए और ये यहाँ लिए। ये देखिए दोस्तों 380 कड़ी आ रहा है, 380 ही है, ठीक है, 380। हालांकि हल्का सा ज़्यादा है दोस्तों, तो एरिया निकालने की कंडीशन में अब यहाँ पर प्लॉट का भाई डायमेंशन तो नहीं दे रहे हैं, हमको लग रहा है ज़्यादा, मेरा अनुभव कह रहा है कि नहीं, ये 380 नहीं, 380 से 2.5 कड़ी ज़्यादा है, यानी 382 हम मान लेंगे इसको, ठीक है, 382 कड़ी, ओके। अब क्या करना है दोस्तों, ये वाला भी दूरी नाप लेना है आपको। चलिए इसको भी नाप लेते हैं। जब इधर वाला नापें तो आ गया 130 कड़ी, 130 कड़ी आया, 20 और 10 30, ठीक है। बस रीडिंग पढ़ना है और क्या इसमें, अब बैठाना है। अगर एक तरफ से कंफ्यूजन होता है फिर दूसरा ऐसे करके भी बैठा करके देखना है। तो चलिए 130 कड़ी आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो दूरी है, ये वाला वो 130 कड़ी है, ठीक है। अब एरिया दोस्तों इसका निकल जाएगा। आप सोचिएगा सर इधर आप 125 लिए, 130 लिए, बीच में भी लीजिए ना, जरूरी नहीं दोस्तों। लंबाई में भाई यहाँ पर उठा हुआ था तो हम लंबाई में हम 3 बार ले लिए, ये वाला आपको जरूरी नहीं है बीच में लेने का, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं देख सकते, 125 है यहाँ और यहाँ 130 है, तो ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। चलिए एरिया निकालते हैं। पहले आप लंबाई एवरेज लेंथ निकालेंगे, एवरेज एल निकालेंगे। तो एल निकालने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 365 प्लस में हो जाएगा 382 प्लस में हो जाएगा 380, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है, कहाँ गया भाई,
कैलकुलेटर लेते हैं। 365 प्लस में हो जाएगा 382 और प्लस में हो जाएगा 380, ठीक है। ये बराबर कर देंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि तीनों को जोड़े हैं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। बराबर में आ गया 375.83। ओके। और एवरेज चौड़ाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 130 है और 125 है, 2 ही लिए हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने वाला आराम होता है कि इसके बीच में आ जाएगा, यानी कि 127 कड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 127.5, ठीक है, गुना में हो जाएगा 375.83 कर देंगे बराबर। तो यहाँ हो गया 47,918.3 है, ठीक है। उसको छोड़ दीजिए क्योंकि कड़ी के स्क्वायर में दशमलव के बाद कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो 47,918 वर्ग कड़ी आया। अगर इसको डिसमिल में देखें तो 3 अंक के बाद दशमलव, अगर कड़ी का स्क्वायर रहता है 3 अंक के बाद सिंपली दशमलव बैठा दीजिए, यानी कुल मिलाकर के 47.918 डिसमिल हो गया, यानी 47 डिसमिल और दशमलव के बाद यहाँ पर ये जो 3 है वो 918 वर्ग कड़ी। अगर डिसमिल में लिखा हुआ है और दशमलव के बाद अगर 3 अंक है तो समझ जाना है कि भाई ये तो इधर तो डिसमिल है ही, और ये 918 जो है वो वर्ग कड़ी में बता रहा है। 918 वर्ग कड़ी, 2 अंक में नहीं, 3 अंक रहेगा तब, ठीक है। 3 अंक नहीं रहेगा, 3 अंक बना भी सकते, कभी कभी रहेगा मान के लिए 47 और दशमलव में केवल 9-1 रहता, तो इसमें 0 हम बैठा देते, तब इसको हम 910 वर्ग कड़ी बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है। तो दोस्तों इसका जो है एरिया प्लॉट नंबर कितना 443 था, ठीक है। प्लॉट नंबर 443, इसका एरिया दोस्तों आ गया इतना डिसमिल। अब ये जो एरिया हम लोग निकालते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है, बहुत आधुनिक तरीका से निकालते हैं, पूरा बारीकी के साथ निकालते हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि ये जो एरिया है आपको खतियान से मैच करता हुआ नहीं मिलेगा। जब आप खतियान में जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर एरिया मिले आपको 49 डिसमिल। मैक्सिमम कंडीशन में क्या है ना कि आपको एरिया जो है सो ज़्यादा मिलेगा। अगर आप एग्जैक्ट फार्मूला लगा करके एरिया निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम कंडीशन में आपको एरिया उससे ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि एरिया जो खतियान में जो निकाल के लिखा हुआ रहता है ना, वो एक्चुअली एवरेज में निकाला जाता है, ठीक है, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखा जाता है, ताकि भाई देखिए ज़मीन अगर आपका एरिया जो है नक्शा का एरिया कम ठहरे तो चलेगा, लेकिन अगर खतियान में अब ऐसा कंडीशन का चर्चा कीजिए, मतलब सोचिए एक तरह से, जैसे मान के चलिए एक प्लॉट था आपका नक्शा में है और यहाँ पर नक्शा में 30 डिसमिल दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 30 डिसमिल, लेकिन खतियान में वो 25 डिसमिल ही है लिखा हुआ, तो बताइए वो 5 डिसमिल का कोई वैल्यू रहा? क्योंकि भाई खतियान के आधार पर ही आपका लगान कटेगा, खतियान के आधार पर ही आपका जो है सो खरीद बिक्री होगा। तो फिर यहाँ पर जो 5 डिसमिल बचा हुआ है वो तो बर्बाद हो गया आपका, ठीक है, वेस्ट में चला गया। उसके लिए अलग से आप एग्रीमेंट वगैरह बनाएंगे, अलग से ये करेंगे, ठीक है। तो वो एक झूठ मूठ का लटकन रहता है। इसीलिए जो है जब सर्वे होता है तो उसमें प्रयास किया जाता है कि अगर प्लॉट अगर 30 डिसमिल का है ना तो 30 डिसमिल अगर लिखा जाए तो ठीक है, नहीं लिखा जाए तो 31 डिसमिल भाई वो लिखा जाए वो ठीक है, लेकिन जो है कम नहीं। अगर ये 30 डिसमिल का प्लॉट है और खतियान में 31 डिसमिल का लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट के आधार पर सीमांकन हो जाएगा, ठीक है। अगर 31 डिसमिल इसको ठहराना भी रहेगा ना तो हम ऐसा फार्मूला एवरेज वाला लगा देंगे कि 31 डिसमिल ठहर भी जाएगा, ये भी बात समझना है, ठीक है। तो खतियान में अगर ज़्यादा रहेगा तो वो प्लॉट में जितना भी एरिया है वो जो है सो यूज में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कम रहेगा तो भाई यूज नहीं हो पाएगा, खरीद बिक्री जो है मन भर का नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है प्लॉट का एरिया निकालते हैं, वो भी कड़ी गुनिया का प्रयोग करते हुए। चलिए अब दोस्तों एक और प्लॉट लेते हैं जिसको हम कड़ी गुनिया के माध्यम से क्या करेंगे, एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। एक छोटा सा कोई प्लॉट यहाँ पर चूज करते हैं, मान के चलिए दोस्तों ये वाला प्लॉट ले लेते हैं। ये वाला देखिए, ये 489 नंबर प्लॉट, ये वाला देख रहे हैं ना, प्लॉट नंबर 489। पहले इस चीज़ को हम यहाँ पर बनाते हैं, ये देख रहे हैं ये प्लॉट है 489, ठीक है। प्लॉट को पहले बनाते हैं। ये तो भाई यहाँ पर ये नॉर्थ लाइन हो गया मेरा, ये नॉर्थ लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर मौजा वौजा भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, बस अभी एरिया निकालने के लिए आपको सिखा रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से प्लॉट है, ऐसे करके आया है, उसके बाद में जो है
ऐसे आया है, फिर जो है ऐसे आया है, फिर जो है ऐसे आया है, ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरह से प्लॉट है। कितना है? 489 नंबर। अब इसका हमको एरिया निकालना है, तो भाई कैसे निकाला जाए, कैसे हम निकालें? तो भाई यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा आराम से इस प्लॉट को कि भाई प्लॉट किस प्रकार से है। हालांकि जब जमीन का हम लोग नापी करते हैं ना, तो भाई मेन होता है डायमेंशन कि भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का दूरी क्या है, वो ग्राउंड पर उसका मिल जाना चाहिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या है, वो मिल जाना चाहिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी वो मिल जाना चाहिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी क्या, वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। एरिया जो है आप भाई डायमेंशन को जो लंबाई बीच में जो कहीं कहीं से उठाएंगे उससे थोड़ा बहुत अंतर आएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। मेन होता है चारों तरफ का डायमेंशन। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, अब डायमेंशन में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो डायमेंशन कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, 5-10 कड़ी भाई घुमाव तो नहीं है, ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लॉट में ये जो यहाँ पर है दोस्तों, हल्का सा आप देख रहे हैं कि हल्का सा इधर से ऐसे करके उभरा हुआ है, ठीक है। अब इस प्लॉट का, ऐसे प्लॉट का बेसिकली अगर आप इसको 2 ट्रायंगल में भी बांटिएगा, उससे भी आप एरिया निकाल सकते हैं 2 ट्रायंगल में बांट करके। या फिर अगर आपका मन है कि नहीं इसको एवरेज में निकालेंगे, तो एवरेज से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज से थोड़ा सा क्या होता है, एरिया ज़्यादा आ जाता है। अगर आप चाहते हैं नहीं एग्जैक्ट हम निकालें, तो इसको क्या कीजिए, आप ट्रायंगल में बांट दीजिए। अब ट्रायंगल में आपको तभी बांटना है जब ये वाला भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सारे भुजा एकदम सिद्ध में हो। अगर सिद्ध में नहीं है, ये वाला सिद्ध में नहीं है, तो फिर आप प्रयास कीजिए कि भाई एवरेज से ही निकाल दिया जाए, ठीक है। हालांकि वहाँ पर आप सिम्पसन्स रूल ये सब रूल भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हल्का सा केवल उभार हुआ है ऊपर से, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि भाई इस प्लॉट का जो है हम यहाँ पर एरिया जो निकालेंगे वो एवरेज से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ में ज़्यादा का भी अंतर नहीं है, ठीक है। होगा 30-40 कड़ी का, और क्या। चलिए अब दोस्तों पहले डायमेंशन ले लेते हैं चारों तरफ का क्या आता है, उसके बाद हम फैसला करेंगे, ठीक है। पहले हम नापी उठा लेते हैं। चलिए फटाफट भाई गुनिया ऐसे रखें हम, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, ये देखिए 260 कड़ी। कितना आ गया? 260 कड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर 260 कड़ी हम लिख देंगे ऊपर में, 260 कड़ी, ओके। दक्षिण साइड में कितना है भाई? दक्षिण साइड में है यहाँ पर 240 कड़ी। ये आ गया 240 कड़ी। ये आ गया 80-10 90 कड़ी। ये हो गया 90 कड़ी, ठीक है। अब तो भाई ये गुनिया आप तो बैठाना जाने के होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे अनुभव के आधार पर वो हो जाएगा। और ये वाला है 40, 10, 50 और 5 55 कड़ी, ठीक है। ये हो गया मेरा 55 कड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रायंगल वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन तो खैर है, यहाँ 90 कड़ी है और यहाँ 55 कड़ी है, ठीक है। तो 35 कड़ी का वेरिएशन है। या फिर चाहेंगे तो भाई एवरेज वाला से भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एवरेज वाला से निकालिएगा तो फायदा ये है कि खतियान वाला जो रकबा है उससे लगभग मैच करेगा। अगर यहाँ इसको ट्रायंगल में बांट दीजिएगा तो इसका एग्जैक्ट एरिया निकल जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं सोचिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर एवरेज से निकालना उचित रहेगा कि ट्रायंगल से। आप जैसे भी निकालेंगे वो सही है, ठीक है। बात केवल ये ध्यान रखना है कि भाई डायमेंशन जो है वो सही होना चाहिए। और जब प्लॉट का एरिया निकालकर जब बंटवारा करेंगे, अगर आप एवरेज से एरिया निकालने हैं तो बंटवारा भी आप एवरेज से कीजिएगा। अगर ट्रायंगल के माध्यम से एरिया निकालने हैं तो बंटवारा भी ट्रायंगल वगैरह ये जो एग्जैक्ट जो होता है शेप उससे बंटवारा कीजिएगा। तो ये सब बातें जो है बीच बीच में कहूँगा, उसको आपको ध्यान में केवल रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल में ही बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, हम ऐसे करके ट्रायंगल में बांट देंगे, ठीक है। और हल्का सा उभरा हुआ है, उसका नेग्लिजिबल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उतना भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि हम देख लेते हैं ऐसे गुनिया बैठा करके कि कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। ये देखिए हल्का सा 5 कड़ी का घुमाव हालांकि दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा 5 कड़ी का घुमाव यहाँ पर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर 5 कड़ी का घुमाव है और नीचे वाला सीधा है
तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो 55 कड़ी है वही 55 कड़ी हम यहाँ ले लेते हैं और ऐसे कर देते हैं, ट्रायंगल एक नीचे वाला बन जाएगा, ऊपर में लगभग राइट एंगल बन जाएगा और ऊपर वाला एवरेज निकाल देंगे नीचे वाला ट्रायंगल से, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप फॉल्स मान लीजिए। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, ये 55 कड़ी का है, यहाँ से 55 कड़ी लेंगे और ऐसे करके हम यहाँ से यहाँ तक हम ये कर दिए। ठीक है, तो पहला भाग मेरा ये हो गया और ये मेरा दूसरा भाग हो गया। ये वाला आप अभी मान के नहीं चलिएगा, ठीक है, वो एक रफ जैसा बन गया है। खैर, अब दोस्तों अब यहाँ पर जो है अगर ये वाला पूरा 90 कड़ी है तो ये वाला यहाँ पर 55 कड़ी हम लिए हैं, तो ये वाला कितना बच गया, ये वाला मेरा बच गया 35 कड़ी। कितना बच गया, 35 कड़ी। ठीक है, अब जो है एरिया यहाँ पर फटाफट निकल जाएगा। चलिए अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखिए ये प्लॉट का देखिए शेप हल्का से यहाँ उभरा है। आप काम कीजिए कि भाई बराबर बराबर दूरी पर जो है 1 2 3 जगह अंदर में भी ले लीजिए। ठीक है, दूरियां जैसे मान के चलिए एक जगह हम यहाँ लेंगे, एक दूसरा जगह हो गया और ये तीसरा जगह हो गया, और ये दूरी जो है लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 3 दूरी अगर हमको चौड़ाई वाला लेना है तो इधर ही हम 3 दूरी ले लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। इस बात को ध्यान में रखना है, बराबर बराबर दूरी में लीजिएगा तो एरिया अच्छा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये वाला चौड़ाई जो है सो लेते हैं। पहले वहाँ पर हमको लाइन खींचना पड़ेगा, तो आपको पेंसिल से या पेन है तो पेन से आप लाइन जो है यहाँ पर पहले 55 कड़ी हमको यहाँ पर मार्किंग करना होगा। देख लेते हैं 55 कड़ी कहाँ आता है, 60 से हल्का सा यहाँ पर 55 कड़ी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे करके हम मिला देंगे। देखिए यहाँ पर हालांकि लाइन मोटा है, हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इतना मोटा लाइन से काम नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है 55 कड़ी देख लेते हैं फिर से मिला करके 55 कड़ी है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो 55 कड़ी अब यहाँ पर हम लेंगे, कितना ठहर रहा है, तो यहाँ पर भी 20 40 और यहाँ हो जा रहा है 60 कड़ी। यहाँ कितना हो जा रहा है, 60 कड़ी। तो चलिए यहाँ पर हम 60 कड़ी लिखते हैं। फिर आगे आते हैं, जब आगे आते हैं तो यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर भी 55 कड़ी है। चलिए भाई 55 कड़ी हम लिख दें। ठीक है, फिर यहाँ पर हम आगे आते हैं, यहाँ पर तो ये हो जाता है, ये भी 55 कड़ी के आसपास है। तो चलिए हम 55 कड़ी लिख दिए। ठीक है, अब एरिया इसका निकल जाएगा और ये वाला दूरी भी एक बार हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं, देखते हैं कम ज़्यादा होता है क्या, कि 240 कड़ी ही रहता है। ठीक है, वो भी एक बार मिला लेना है। 240 और 45 कड़ी है दोस्तों, ये देखिए एकदम स्पष्ट दिख रहा है, 245 कड़ी है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको स्पष्ट, कैमरा में आ रहा है। चलिए तो दोस्तों ये देखिए 245 कड़ी, 245 कड़ी। अब देखिए पहले भागवन का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 1। तो यहाँ एवरेज पहले लेंथ निकालेंगे, लंबाई। तो यहाँ पर कितना है, 245 है, तो 245 प्लस में 260 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 45 60 में 15 का डिफरेंस, तो 7.5 इसमें बढ़ेगा, यानी कुल मिलाकर के 252 कड़ी हो जाएगा। ठीक है, एवरेज जो चौड़ाई है बी है वो कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 प्लस में हो जाएगा 60 प्लस में हो जाएगा 55 प्लस में हो जाएगा 55 और प्लस में हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 60 का इफेक्ट भाई सब में पड़ेगा। हालांकि सब जगह 55 था, एक जगह 60 हो गया ना, उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करना होगा, 4 बार 55 है, 55 गुना 4 कर देते हैं। ठीक है, और प्लस में कितना है, 60 है, एक जगह 60 ही था ना, 200 से डिवाइडेड बाय 5 हो गया, यानी कि यहाँ आ गया 56। ओके, एवरेज चौड़ाई इतना आ गया। तो एरिया ऑफ 1 कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ 56 और गुना हो जाएगा 252 दशमलव में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 252.5 बराबर में 14,140 कड़ी का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1 आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ A1 आ गया। अब एरिया ऑफ 2 दूसरा के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये वाला लंबाई कम है, ये बहुत ज़्यादा है, तो आप मान सकते हैं कि ये वाला समकोण त्रिभुज एक तरह से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये कम है, 240 कड़ी है, 35 कड़ी है, इसको समकोण त्रिभुज से आप बना दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और लगभग समकोण बन भी रहा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, समकोण बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उतना आपको टेंशन नहीं लेना है।
इसको आप 240 ही लेकर चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी A2 बराबर में हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 गुने आधार, आधार यहाँ कितना है 240 है, और ऊंचाई कितना है तो 35 है। आप काटिए यहाँ पर 12 दूनी 24, 120 आया, 120 को गुना 35 से कीजिए, 120 गुना 35 बराबर 4200। 4200 क्या हो गया 4200 कड़ी का स्क्वायर। अब जोड़ दीजिए, प्लस में कितना हो जाएगा 14140। अब जब जोड़ेंगे दोस्तों, यानी A1 प्लस A2 बराबर में कितना हो जाएगा 18340, इतना कड़ी का स्क्वायर। इसका मतलब 18.340 डिसमिल। तो इस तरह से एरिया निकलता है। अब एरिया पूरा निकल गया, अब इसका बंटवारा करना है, वो बाद का चीज़ है, ठीक है। अब कितने हिस्सेदारों में करना है, किस फेसिंग किधर रखना है, वो सब बाद में बताएंगे तो और स्पष्टता होगा। अभी दोस्तों आपको भाई एरिया वगैरह निकालने के लिए समझ में आ रहा होगा भाई कैसे एरिया निकल रहा है। हालांकि भाई ऑटोकैड वगैरह से जैसा काम कीजिएगा ना, एकदम छू मंतर जैसा काम होता है, 1 मिनट के अंदर इतना कैलकुलेशन कोई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैनुअली तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर विश्वास जो है सो ठीक है नहीं है, कब जो है सो वो धोखा दे दे, तो खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों कड़ी गुनिया को आप चलाना सीख गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, आपको शुरुआत में प्रयास ये करना चाहिए कि कड़ी गुनिया से ही काम करें। अगर कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप है, रीजनल सर्वे का मैप है, तो कड़ी गुनिया से ही काम करें, क्योंकि जो मैप तैयार हुआ है वो बेसिकली जरीब का प्रयोग करके हुआ है, ठीक है। तो कड़ी गुनिया बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी बात यहाँ पर देखिए फीट गुनिया, मीटर गुनिया है, ये सब के ऊपर आगे वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आज जो बताया गया है उसे आपको ध्यान से समझना है, अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।